अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम ख़वातीन हज़रात को वेलकम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो इंजीनियरिंग के हवाले से नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, कलर्स की वैल्यू कैसे रीड करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो कलर कोडिंग होती है, बैंड्स लगे होते हैं, उनको रीड कैसे करते हैं। फिर वेरिएबल रजिस्टर्स और रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर्स क्या होते हैं, और फिर रजिस्टर्स की पावर रीडिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये हम इंशाअल्लाह आज की इसी वीडियो में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर, तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं जनाब। इम्पॉर्टेंट टर्म्स पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर है। कार्बन फिल्म रजिस्टर होते हैं, मेटल फिल्म रजिस्टर होते हैं, फिर इनकी कलर कोडिंग होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और फिर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ये मैं बताऊंगा क्या होते हैं। पोटेंशियोमीटर्स क्या होते हैं, रियोस्टेट क्या होता है, फिर सरफेस माउंट रजिस्टर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर क्या होता है, टॉलरेंस कैसी होती है इनकी वैल्यू की, रजिस्टर्स की। वायर बाउंड रजिस्टर्स क्या होते हैं, जीरो ओम रजिस्टर्स भी होते हैं। ये क्या किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं। जीरो पावर रेजिस्टेंस भी होती है, ये रजिस्टर भी होते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ओम्स वैल्यू ऑफ रजिस्टर और वाटेज ऑफ रजिस्टर, ये हम इंशाअल्लाह आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहली टाइप्स है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स। दीज रजिस्टर्स आर मेड ऑफ फाइनली डिवाइडेड कार्बन और ग्रेफाइट मिक्स्ड विद ए पाउडर इंसुलेटिंग मटेरियल। कहता है ये ग्रेफाइट और मिक्स्ड पाउडर एक होता है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उनको मिला के ये बनाते हैं। इनका प्रोपोर्शन जो है वो मतलब मिलाते हैं इस तरीके से कि जो वैल्यू चाहिए आपको रजिस्टर की वो आपको मिल सके। यानी ग्रेफाइट और पाउडर, इंसुलेटिंग पाउडर जो है उसको इस रेशो से मिलाना है कि जो आपकी वैल्यू आपको चाहिए रजिस्टर की वो आपको मिल सके। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कॉमनली अवेलेबल इन रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ 1 ओम टू 20 मेगा ओम। 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक ये अवेलेबल है वैल्यू में, और ये इसकी शक्ल होती है। इस तरीके से ये इस तरीके के रजिस्टर होते हैं। इसके ऊपर कलर कोड होता है और ये 2 लेग्स होती हैं इसकी, जो जिससे इसको माउंट करते हैं। उसके बाद है वायर बाउंड रजिस्टर्स। ये एक स्पेशल वायर होती है टंगस्टन की या मैग्नेन की, जिससे ये वाइंड किए जाते हैं। ये देखिए ये रजिस्टर है, ये एक पहले फॉर्मर है। फॉर्मर मींस जिसके ऊपर तार लिपटी हुई है। ये किसी भी चीज पोर्सलिन के अगर है आपके पास रॉड है उसके ऊपर आप बाइंड कर सकते हैं। और फिर एक एंड ये है और एक एंड ये है। जो भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए वो आप उतनी लेंथ की रेजिस्टेंस यहाँ इसके ऊपर वाइंड कर लें, उसके ऊपर चक्कर दे दें इसके ऊपर, और फिर एक एंड इस एंड से मिला दें और एक एंड इस एंड से मिला दें। तो ये वैल्यू आपकी, जो आपको वैल्यू चाहिए उतनी तार जब आप लपेट देंगे इसके ऊपर तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ये बहुत हाई वाटेज रजिस्टर होते हैं। हाई वाटेज से मुराद है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेशन होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर ये रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए ये एक वेरिएबल रजिस्टर है वायर बाउंड। ये देखिए वायर्स के टर्न देकर इसके ऊपर ये एक मूवेबल आर्म है। ये इस सेंटर पॉइंट से टच है। ये दोनों एंड वाले पॉइंट हैं और ये सेंटर वाला पॉइंट है जो कि इससे टच है। इसको आप अगर घुमाएंगे इस तरीके से तो इसकी रेजिस्टेंस जो है इस टर्मिनल पर वेरी होगी। तो इस तरीके से ये हाई वाटेज रजिस्टर जहां चाहिए होते हैं वहां ये वायर बाउंड रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं फिल्म टाइप रजिस्टर्स। ये फिल्म टाइप रजिस्टर्स जो होते हैं ये बहुत एक्यूरेट रजिस्टर होते हैं, इनकी वैल्यू बड़ी एक्यूरेट होती है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्म रजिस्टर्स
कार्बन फिल्म एंड मेटल फिल्म, दो किस्म के होते हैं। मेटल फिल्म रेजिस्टर इज मेड ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ कार्बन, कार्बन की थिन सी लेयर किसी भी फॉर्मन के ऊपर, किसी भी ट्यूब के ऊपर, किसी भी रॉड के ऊपर, इंसुलेटर रॉड के ऊपर थिन लेयर ऑफ कार्बन उसके ऊपर लगा दी जाती है। और उसके बाद अब इसकी अगर वैल्यू आपने बनानी है तो इसके ऊपर कट लगा दिए जाते हैं, जैसे स्प्रिंग नहीं होता, स्पिरल टाइप इसके ऊपर जो है वो बना दिए जाते हैं ताकि इसकी जो वैल्यू है वो आप अचीव कर सकें। अगर कार्बन कोटिंग आप सारी की सारी रिमूव कर देंगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, लेकिन जितनी आप इसकी फिल्म जो है कम करते जाएंगे उतना ही इसकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होती जाएगी। जितनी इसकी फिल्म की चौड़ाई ज्यादा होगी उतना ही इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। द रेजिस्टेंस वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन टू इंसुलेटर। कहता है कार्बन और इंसुलेटर को आपस में मिक्स करते हैं तो उसका प्रोपोर्शन जो है ये किस रेशो से मिक्स करना है, उस रेशो से मिक्स करके आप अपनी वैल्यू हासिल करते हैं। ये देखिए, ये एक मेटल फिल्म रेजिस्टर है, इसके ऊपर ये एंड कैप है, उसके बाद ये सिरामिक है, सिरामिक के ऊपर मतलब कार्बन फिल्म है, और फिर ये ऊपर से एपॉक्सी स्टील या एपॉक्सी स्टील कोई भी चीज ऊपर से पेस्ट कर दी जाती है ताकि इसको अंदर बंद कर दिया जाए। तो ये इस तरफ भी एंड कैप होगी, ये दो लेग्स हैं इसकी, एक लेग ये है और एक लेग ये है, और फिर ये देखें इसके अंदर कट बने हुए हैं। ये कट जो है बेसिकली इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। वैल्यू कम या ज्यादा करने के लिए ये कट लगाए जाते हैं ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो अचीव कर सकें। मसलन आपको चाहिए 10 ओम का रेजिस्टर और ये बन गया है 15 ओम का, तो 15 ओम से 10 ओम का बनाने के लिए आपको ये स्पिरल कट्स इसमें लगा के इसको 10 ओम पे ले आते हैं। आगे चलते हैं। सरफेस माउंट रेजिस्टर्स। सरफेस माउंट रेजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो एसएमडी रेजिस्टर्स भी कहते हैं इनको। ये देखिए इस तरह के होते हैं, ये इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिखी होती है। आपने देखा ये 391 लिखा हुआ है। 391 का मतलब है आपका 39, यानी 39 दो डिजिट है पहले, और आखिर में जो 1 है इसका मतलब है 10। तो 390 ओम रजिस्टर ये है बेसिकली। तो ये एसएमडी रजिस्टर्स लाइक अदर एसएमडी कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट आजकल जो है वो एसएमडी में आ रहे हैं। सरफेस माउंटिंग में रजिस्टर्स भी हैं, कुछ कैपेसिटर्स भी आते हैं लो वैल्यू के, फिर इसी तरीके से कुछ एसएमडी आईसीज भी आती हैं, एसएमडी ट्रांजिस्टर्स भी आते हैं। तो ये सारे एसएमडी डिवाइसेस जो हैं वो मतलब जो है वो आजकल यूज होती हैं। फ्यूजेबल रजिस्टर्स, ये रजिस्टर ऐसे होते हैं कि ये 0 वैल्यू होती है इसकी, 0 ओम। ये लगाए इसलिए जाते हैं एज ए फ्यूज, ताकि अगर करंट ज्यादा फ्लो हो तो ये फ्यूज हो जाए, फ्यूज ये रजिस्टर जल जाए। इनकी वाटेज जो है वो करंट कितना गुजारना है आपने उस हिसाब से इसकी वाटेज सिलेक्ट की जाती है। फर्ज करें आपने 5 एम्पियर गुजारने हैं तो 5 एम्पियर के हिसाब से उसकी वाटेज सिलेक्ट की जाएगी कि करंट कितना गुजरेगा उसमें से और वोल्टेज कितने होंगे। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे करंट और वोल्टेज को, तो आपकी पावर रेटिंग निकल आएगी, यानी उसकी नियरेस्ट आप उसकी वाटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। थर्मिस्टर्स, ये ऐसे वेरिएबल रजिस्टर होते हैं जो टेम्परेचर से वेरी करती है। इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर से वेरी करती है। तो ये दोनों किस्म के होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होते हैं, यानी अगर इनको टेम्परेचर कम किया जाए तो वैल्यू इसकी वेरी करेगी। इसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होते हैं कि अगर इसकी वैल्यू टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। आमतौर पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट से इसका टेम्परेचर अगर कम किया जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये हुआ है आपके थर्मिस्टर्स। ये यूजेज आमतौर पर ऐसी जगहों पर करते हैं कि जहां टेम्परेचर करंट फ्लो कम ज्यादा होता है। जैसे ही करंट फ्लो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी करके कम हो जाएगी और वो सर्किट काम करने लगेगा या काम नहीं करेगा, जो जिस तरीके से भी आपने उसको सर्किट में लगाया हुआ है।
रजिस्टर कलर कोड, ये देखिए जनाब, ये ब्लैक से लेकर वाइट तक ये कलर हैं और ये इनकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, ब्लैक 0 और ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। अब ये तो है इसकी वैल्यू कलर्स की। अब ये 4 बैंड आमतौर पर रजिस्टर के ऊपर लगे होते हैं, एक सिरे के नजदीक होते हैं। जिस सिरे से नजदीक बैंड जो है ये पहला बैंड कहलाएगा, ये वाला। इस सिरे से क्योंकि ये नजदीक है तो ये पहला बैंड है, बैंड ए, फिर बैंड बी, फिर बैंड सी, यानी फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये डिजिट्स हैं, यानी ये रेड है और ये ग्रीन है। तो रेड के देखें आप 2 वैल्यू है, तो 2 5, 2 5। तो थर्ड जो है ये मल्टीप्लायर है उसका, यानी इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट अगर ब्लैक है तो। ब्लैक है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ब्लैक का वैल्यू 0 है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, इसलिए उससे मल्टीप्लाई नहीं करते। ये आप देखें, ये 2 5 और फिर 2 है, तो इसका मतलब है 2 5 और नंबर ऑफ जीरो समझ लें, ये मल्टीप्लायर जो है, तो 2 0 लगा लें, तो 2 5 0 0, ये इसकी वैल्यू है 2500 ओम। और डी जो है ये इसका टॉलरेंस है। टॉलरेंस गोल्ड की 5% है, सिल्वर की 10% है। ये आप मतलब जो है सिर्फ 2 ही टॉलरेंसेज इस्तेमाल होती हैं ज्यादातर। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू निकाल के बताई गई है। मल्टीप्लायर चेंज किया गया है, पहले दोनों डिजिट वही हैं, 2 5 रेड ग्रीन, 2 5, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर कोई 0 नहीं, क्योंकि ये देखें ब्लैक आ गया। मैंने कहा था कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये 25 ओम का रजिस्टर है, ये 2500 का रजिस्टर है। पहला जो है 2500 ओम का रजिस्टर है। एक मिनट मैं जरा इसको छोटा कर लूं। पहला जो है ये 2500 ओम का रजिस्टर है। ये जो है ये 2500 ओम का है, ये 25 ओम्स का है और ये 2.5 ओम्स का है, क्योंकि मल्टीप्लायर इसका जो है वो गोल्ड है। गोल्ड मल्टीप्लायर जो है 0.01 होता है। तो इस तरीके से ये जो है उसकी वैल्यू जो है 2.5 ओम हो जाएगी। ये देखें वैल्यू ऊपर लिखी भी हुई है। सिल्वर है इसका चौथा बैंड, तो ये 10% है। इसमें गोल्ड है 10, इसमें गोल्ड है तो ये 5% टॉलरेंस है, ±5, यानी 5 ओम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 100 में से 5 ओम्स, क्योंकि ये परसेंट है, ±5%, यानी 100 पर अगर 100 ओम का रजिस्टर होता तो ये 95 ओम्स का भी हो सकता था और 105 ओम्स का भी हो सकता था। ये मतलब है इस ±5 का। इसी तरीके से आप ±10 भी निकाल सकते हैं। और रजिस्टर, वैल्यूएबल रजिस्टर्स, इसमें अगर आप कलर कोड, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर भी अगर आप दोबारा इसको देखना चाहें तो इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। वेरिएबल रजिस्टर्स, तो ये देखें पोटेंशियोमीटर्स हैं कुछ और कुछ रियोस्टेट्स हैं। रियोस्टेट जो है इसके 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन यूज 2 किए जाते हैं। 2 यूज अगर किए जाएंगे तो ये रियोस्टेट कहलाएगा, और अगर तीनों यूज किए जाएंगे जस्ट लाइक दिस, तो ये पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। हैं दोनों ही वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, अब यही देखिए आप, ये एक पोटेंशियोमीटर है, इसकी 3 लेग्स हैं और ये सेंटर वाली जो है ये वेरी करती है इस शाफ्ट के साथ। ये शाफ्ट है, देखें, इसको आप घुमाएंगे तो इसकी सेंटर पर रेजिस्टेंस वेरी करेगी। और इसका देखें ये कट बना हुआ है, ये नॉब फिट करने के लिए है, ताकि नॉब इस पर फिट की जा सके। ये इसका इंटरनल सर्किट है। ये 1 मेगा ओम का कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। ये देखें 1 और 3 जो है इसके एन टर्मिनल्स हैं, और सेंटर वाला जो है ये मूवेबल आर्म है, इस पर रेजिस्टेंस आप वेरी करेंगे। जैसे ही इसको घुमाएंगे, इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये आर्म ऐसे मूव करेगा है इस तरीके से। तो ये वेरिएबल रजिस्टर्स हैं।
ये करंट को कम ज्यादा करने के लिए भी, वोल्टेज को थोड़ा वेरी करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर वॉल्यूम कंट्रोल्स जो होते हैं रेडियो में, टेप रिकॉर्डर में, हाई-फाई सिस्टम्स में, होम थिएटर्स में, वो सारे ही जो है वो इस तरह के वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं। आगे चलते हैं। पावर रेटिंग। पावर रेटिंग जो है ये आमतौर पर जितने बड़े रजिस्टर होते हैं वो उनकी पावर भी ज्यादा होती है। मसलन ये आप देखें, क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, जहां इस तरह इसकी वाटेज होती है। 20 वाट से ज्यादा भी होते हैं, 50 वाट, 100 वाट रजिस्टर होते हैं वायर बाउंड। तो ये मैंने इसकी शक्लें दी हैं। ये देखें, क्वार्टर वाट का बिल्कुल बारीक सा है और 2 वाट का देखें मोटा रजिस्टर है। तो क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट एंड 10 वाट। 10 वाट का देखें ये लंबा भी है और मोटा भी है। ये 5 वाट का रजिस्टर है। तो ये आमतौर पर इसकी वाटेज, इस वाटेज में आप ये रजिस्टर अवेलेबल हैं, आप ये ले सकते हैं। ये लार्जर फिजिकल साइज इंडिकेट्स है हायर पावर रेटिंग। फिजिकल साइज अगर मोटा है तो आप समझ लीजिए इसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी। जिसका फिजिकल साइज पतला है उसकी पावर रेटिंग कम होगी। हायर वाटेज रजिस्टर कैन ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर्स। कहता है हायर वाटेज जो है वो हायर टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं वो रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर्स आर लार्जर एंड हैव हायर वाटेज रेटिंग देन कार्बन रजिस्टर्स। वायर बाउंड रजिस्टर्स जो होते हैं इनकी बहुत ज्यादा वाटेज होती है। ये 100 वाट, 200 वाट इस तरह के रजिस्टर भी होते हैं, मोटे मोटे से। आपका जो बाजू है, कलाई जो है जितनी मोटी है, इतने मोटे मोटे रजिस्टर भी होते हैं। तो ये था एक रजिस्टर्स का ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों से और इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। इल्म फैलाना एक इबादत है। अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। बराए मेहरबानी इसको दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।